राम जी की लीला भी न्यारी है, तीन लोक से न्यारी है। जिन नेताओं और जिन दलों ने कई दशकों तक चले राम जन्मभूमि आंदोलन में के दौरान कभी ये नहीं कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर बनना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं, ऐसी कोई सार्वजनिक उद्घोषणा नहीं की पूरे जीवन काल। जो नेता कभी अयोध्या में रामलला की ड्योढ़ी पर गए नहीं शीश नवाने, वो आज सब हाथ उठा रहे हैं कि हमको न्योता दो 22 जनवरी का, हमें भी बुलाओ, हमें भी बुलाओ। एक ही को क्यों बुला रहे हो? हम छोटे भगत हैं क्या? हमको क्यों नहीं बुला रहे हो? ये राम जी की लीला नहीं तो क्या है भाई? हमको तो लगता है कि ये राम जी की ही लीला है। अन्यथा अयोध्या से राजनीतिक तौर पर परहेज रखने वाले दल और नेता अचानक से राम भक्त कैसे हो गए? बड़ा प्रश्न है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को क्यों बुलाया गया? एक ही पार्टी के आदमी को बुलाया जा रहा है, एक ही पार्टी को बुलाया जा रहा है। पार्टी को नहीं बुलाया गया किसी, नहीं तो फॉरवर्ड ब्लॉक वाले भी आके दावा करेंगे, तब क्या होगा? चुनाव आयोग में कई 100 पार्टियां पंजीकृत हैं, कई 100 पार्टियां, तो सबको न्योता देंगे तब तो हो गया, प्रसाद भी कम पड़ जाएगा। पार्टियों को बुलाने का प्रावधान ही नहीं है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रण गया है। अब भारत में प्रधानमंत्री एक ही हो सकता है, इसलिए, और उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, इसलिए नरेंद्र मोदी को हुआ। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो स्वाभाविक उसको वो जाता। इतनी सहज और सरल बात है, इस पर भी तकरार हो गई। और मजे की बात देखिए, INDIA गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी दल, उसके नेता सलमान खुर्शीद कह रहे कि हम जाएं चाहे ना जाएं, चिट्ठी तो भेजो। और उसी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण दल DMK, जिसकी सरकार है तमिलनाडु में, उसका मंत्री कह रहा कि राम तो काल्पनिक हैं, राम कभी जन्मे ही नहीं, राम कभी प्रगटे ही नहीं। अब बताइए, इलान गोवन को कौन समझाए कि दादा हम लोग 500 साल से रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस के बाद से ये गाते आ रहे हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर रामनवमी को हम राम का प्राकट्योत्सव मनाते रहे हैं और कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण का प्राकट्योत्सव मनाते रहे। लड़ाई जन्मभूमि पर थी, जन्मभूमि के लिए थी, तो जो जन्मा ही नहीं उसकी जन्मभूमि की लड़ाई क्यों लड़ रहे थे? फिर क्यों लड़ रहा था देश 500 साल से? कैसी कैसी तर्क दिए जा रहे हैं। और फिर INDIA के कुछ नेता अचानक से विकट धार्मिक हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि भाजपा का कॉपीराइट है क्या? नहीं जी, किसी का कॉपीराइट नहीं। लेकिन जब आप सनातन को एड्स और कैंसर बता के उसके समूल विच्छेदन और उन्मूलन का ऐलान करेंगे, तो इस देश के मन के साथ आप कैसे चल सकते? आप राम को काल्पनिक बताएंगे और फिर कहेंगे अयोध्या में हमको प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में आगे बैठाओ। नहीं, आपने कभी अयोध्या गए नहीं, आपने राजनीतिक तौर पर अयोध्या से परहेज किया, उसको अस्पृश्य माना। तो तमिलनाडु छोड़ो, उत्तर प्रदेश में ही मुख्यमंत्री कितने हुए? मुलायम सिंह जी 3 बार रहे, अखिलेश जी रहे, मायावती जी नहीं 4 बार। कोई गया अयोध्या? कभी नहीं गए। कल्याण सिंह गए और योगी आदित्यनाथ तो खैर लगभग हर 2-3 महीने में एक बार गए। तब
आप गए नहीं, कभी अयोध्या के आंदोलन की पक्षधरता नहीं की, कभी इस बात को लेकर आपके चेहरे पर कष्ट नहीं दिखा कि रामलला टाट में है। नेता सारे ठाठ में, रामलला है टाट में। ये नारा नहीं दे सुना आपने कभी? कभी आपने इसके लिए कोई कोशिश की? रामलला का त्रिपाल की एक रस्सी बदलवाने के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी। वो कमिश्नर फैजाबाद के पास जाती थी। रामलला के भोग में 10 रुपया और बढ़ जाए इसके लिए अरदास करनी पड़ती थी, इसके लिए एप्लीकेशन फाइल चलती थी शासन में। क्या सच नहीं है? ये सच है। तब आप कभी आए नहीं ये कहने कि नहीं, जिस देश के करोड़ों करोड़ लोगों के मन में राम एक आराध्य देव के रूप में स्थापित है, उस देश में ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता। नहीं किया आपने। आपने अयोध्या की तरफ तो मुंह करके देखा नहीं कभी। मेरे ख्याल से गूगल में भी अयोध्या का मैप देखने से परहेज करते होंगे बहुत सारे नेता। अयोध्या से उनको इतनी वितृष्णा थी। इस देश के एक बड़े गैर भाजपा शिविर के नेता ने सलाह दी थी कि राम जन्मभूमि के स्थल पर, राम जन्मभूमि स्थल पर सार्वजनिक शौचालय बना दिया जाए। दुनिया के किसी मुल्क में वहां के आराध्य के लिए आप ऐसी सलाह दे के राजनीति छोड़िए, जीवित रह सकते हैं क्या? कोई मुल्क हो, नहीं रह सकते। और अगर रह सकते हो तो कौतुक करके दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। नहीं ना। लेकिन ये भारत है, इसकी सहनशक्ति को प्रणाम है। और आज वो सब लोग कह रहे कि हमें भैया उसका न्योता नहीं आया प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का। एक केंद्रीय प्रश्न सलमान खुर्शीद से लेके, दिग्विजय सिंह से लेके, कमलनाथ से लेके, सारे कांग्रेस से और इलान गोवन तक सबका है। वो ये कि क्या राम मंदिर केवल भाजपा का है? क्या राम मंदिर केवल बीजेपी एक पार्टी का है? सबका है, पूरे देश का है, करोड़ों करोड़ लोगों का है। ठीक बात, ये बात कह रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन लाख टके का सवाल खड़ा होता है कि भाई जब ये सबका है, पूरे भारत का है, पूरे सबके गर्व और गौरव का है, तो कभी इसके पक्ष में एक 4 लाइन बोले नहीं कि मंदिर बनना चाहिए? जेल नहीं गए समझ में आता, डर था। लाठी नहीं खाई समझ में आता, डर रहा होगा। कभी 4 लाइन बोल दिए होते? किसी के पास है कोई सबूत कि हाँ जी हम बोले थे कि मंदिर बनना चाहिए? बड़ा प्रश्न है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर केबी त्रिपाठी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। त्रिपाठी जी का बहुत स्वागत है। प्रशांत पटेल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। डॉक्टर HS रावत, हिंदू धर्मगुरु रावत साहब का बहुत स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं उलामा काउंसिल के, मुफ्ती साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल। भाई मैं तो खरी बात जानता हूं त्रिपाठी जी, एक विज्ञप्ति, एक ANI का बयान, एक ट्विटर पर कहीं कोई बता दे हमको, नेहरू जी से लेके आज तक, मैं राम मंदिर के खिलाफ वाले 100 बयान गिना दूंगा क्या? लेकिन राम मंदिर बने ये हमारी आस्था है, जो आज कहा जा रहा पूरे भारत की आस्था है, पूरे विश्व की आस्था है। कांग्रेस भी कह रही है, कमलनाथ, सोमनाथ, दिग्विजय सिंह कह रहे, सब लोग कह रहे, सलमान जी कह रहे। तब कभी बोले नहीं। तब तो कहते थे भाजपा वाले उत्पात कर रहे हैं। जब ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आप मुस्कुरा के तंज करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। नहीं, आज कह रहे हो कि न्योता नहीं मिल रहा, बताइए त्रिपाठी जी। हाँ अमिताभ जी, बिल्कुल आस्था का विषय है मंदिर, और आस्था का विषय ही रहना चाहिए, राजनीति का विषय नहीं जी। राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक विषयों पे अपने स्टेटमेंट जारी करती हैं और राजनीतिक वक्तव्य भी उनके आने चाहिए, लेकिन आस्था के मामलों पर राजनीतिक वक्तव्य नहीं आने चाहिए, ये कभी भी नहीं आने चाहिए। इसी की मांग करती है कांग्रेस पार्टी। और राजनीति और आस्था में अंतर है, और दोनों चीजों में अंतर रहना चाहिए। लेकिन कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद अयोध्या पे बोल रहे हैं। हाँ, अयोध्या पे ही बोल रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आस्था के मुद्दे को राजनीति का मुद्दा बना रही है, वो पूर्णतः निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी सनातनी ब्राह्मण हैं,
हम भी हिंदू हैं, हम भी राम को प्यार करते हैं, रामनवमी और दशहरा मनाते हैं, लेकिन इस पर राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति का ये मुद्दा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जो आप इसकी राजनीति ही कर रहे हैं, और जिस तरह से, क्या प्रधानमंत्री का पद राजनीतिक पद है, राष्ट्रपति का पद गैर राजनीतिक पद माना गया है संविधान में। आप राष्ट्रपति जी को निमंत्रित करिए, लेकिन चूंकि आप दलित विरोधी हैं, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाएंगे। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है, इसलिए आप कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण नहीं देंगे। नहीं। इस तरह की जब चीजें आप करेंगे तो निश्चित तौर पर टारगेट और घेरे में आएंगे और आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दलित होना, ठीक, त्रिपाठी जी एक मिनट चाहिए, एक मिनट, आगे बाकी सबको बहस में ले आऊं। कांग्रेस पार्टी के लोगों को इसलिए निमंत्रण भी नहीं मिलना चाहिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये थी, क्योंकि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी तो अभी नए नए हैं, छोड़ो, ये पुराने थे लोग, कभी फैजाबाद तक गए, रामलला के दर्शन नहीं किए, 1.25 रुपया के बतासा नहीं चढ़ाए, कभी नहीं चढ़ाए। किस मुंह से आप मांग रहे हैं निमंत्रण? और आप कह रहे राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए था, कांग्रेस को इतिहास में झांकना चाहिए। आपके पुरख थे पंडित जी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मुफ्ती साहब को याद होगा, रावत साहब को याद होगा। जब भारत का राष्ट्रपति सोमनाथ गया था तो पंडित जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी कि नहीं खींची थी? तू में हुई थी कि नहीं हुई थी? चिट्ठी में दर्ज है विरोध नेहरू का। लेकिन वो तो धन्य है राजेंद्र बाबू जिन्होंने कहा हम इस बात को नहीं मानते। जवाहरलाल जी तो बांस पर उछल रहे थे कि नहीं जाना चाहिए राष्ट्रपति को, ये पूजा पाठ में नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा जी, आज कांग्रेस कह रही है कि राष्ट्रपति को बुलाओ। आज राष्ट्रपति को नहीं बुला, गजब कर रहे हो महाराज। तब राष्ट्रपति जा रहा था तो जवाहरलाल जी को कष्ट था, अब कह रहे हो राष्ट्रपति बुलाओ। इसीलिए जनता को भरोसा नहीं रहा। मित्र, बुरा ना मानना, आपने गड़बड़ इतना कर रखा है, इतना रायता बिखरा दिया है ऐसे मुद्दों पर कि उसको समेटना मुश्किल हो गया। भाई, हर पढ़ा लिखा आदमी पूछेगा भाई जवाहरलाल ने क्यों आलोचना की, खुद नहीं जा रहे थे, राजेंद्र बाबू को जाने में क्यों रोक रहे थे? सोमनाथ कोई गाजा पट्टी थी कि वहां नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए था सोमनाथ में? और मैं उस भाषण का उल्लेख अभी यहां करूंगा नहीं कि पंडित जी ने क्या भाषण दिया। जवाहरलाल जी को उत्तर था उनका भाषण, बड़ा लंबा भाषण दिया था राजेंद्र बाबू ने। ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म था जवाहरलाल जी के दिमाग में, उसका उत्तर उन्होंने दिया था। सारे जाले साफ कर दिए थे राजेंद्र प्रसाद ने। इसलिए कांग्रेस को कम से कम यह हक नहीं। और कांग्रेस सब बड़ी भाई है, INDIA में बड़ी है ना, बहन मानो, भाई मानो, कुछ मानो। उसने पूछा डीएमके से कि आप फिर वही गलती कर रहे हो जो हम सुप्रीम कोर्ट में करके आए मनमोहन सिंह के समय में कि राम फिक्शनल है। राम फिक्शनल भी है, राम पैदा नहीं हुए। अब बोले न्योता दो हमको। आप क्या करोगे न्योते में? जब राम पैदा ही नहीं हुए तो आप जाके क्या करोगे न्योते में? आप टीवी भी बंद करके बैठो उस दिन, क्यों देख के क्या करोगे? वो तो हमारे जैसे लोगों के लिए ठीक है जो कहते भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आपने तो लिख के दे दिया था सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु के मसले पर, सुब्रमण्यम स्वामी केस में, कि राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं जन्मा कभी। भारत की हजारों साल की परंपरा ही आपने नकार दी। मित्र, राम नहीं जन्मे तो फिर जन्मा कौन? कृष्ण नहीं जन्मे तो कौन जन्मा फिर? रावत साहब जी, 500 साल की लड़ाई एक तरफ, लेकिन जब वो घड़ी आई तो इधर तू में शुरू हो गई। क्या ये भी तय नहीं कर पा रहे चौराहे पर, कभी दाएं भाग रहे कभी बाएं भाग रहे। कुछ कह रहे कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा, कुछ कह रहे कि जी ऐसा हो रहा। कांग्रेस में फिर कभी ये भी होता है कि भाई थोड़ा क्रेडिट हमको भी दो, हमने ताला खुलवाया था। रावत साहब, आप कह रहे जी राष्ट्रपति को क्यों नहीं ले गए वहां? राष्ट्रपति तो पहले गए थे सोमनाथ में, पंडित जी ने तो उनका जीना मुहल कर दिया था। रावत जी, बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, आपने बिल्कुल आंखें खोली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप जितना स्पष्ट बोलते हैं और जितना ज्ञान आपका है वो काबिल तारीफ है। मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि जो तमिलनाडु के जो नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं वो बड़ी वाहियात बातें हैं और इन नेताओं को कभी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अब अगर ये तमिलनाडु के नेता इस तरह की बातें करेंगे तो आप देखिए, हमारा रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है और वो तब बना था, आज का तो बना नहीं है, वो त्रेता काल से बना हुआ है।
ऐसी मान्यता है वहां पर। और जी विभीषण उस मंदिर में पूजा करने के लिए विभीषण के टाइम से विभीषण ने ऐसा बताया बनवाया था उसको। तो उस समय से ये प्रथा चली आ रही है। अब 500 वर्ष से तो हम युद्ध लड़ रहे हैं भाई, मुसलमान जी बादशाहों के साथ इतने युद्ध हुए, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। कोर्ट में केस चल रहे हैं अंग्रेजों के टाइम पे, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। सिर्फ इनकी समस्या ये है कांग्रेस के और अपोजिशन वालों की कि अब जो ये विरोध नहीं कर सकते, विरोध करते हैं इनको तो मुसलमानों की वोट चली जाती है। अब क्या है कि अगर साथ जाएंगे तो वहां पर नहीं बोल सकते। नेहरू की भी यही समस्या थी। नेहरू जी अगर सोमनाथ मंदिर को सपोर्ट करते हो या खुद जाते तो जाकर के वहां पर क्या होना था कि इनकी मुसलमान वोट बैंक खिसक जाती। और यही राम मंदिर के अंदर हुआ कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहां दर्शन करने के लिए नहीं गए, क्योंकि इनको अपनी वोट भी रखनी है और हिंदुओं का शोषण भी करना है। और जितना हिंदुओं को इन्होंने दबाया उतना ही इनका नुकसान हुआ। और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस प्रकार से दबाया जाए और मुसलमान वोट बैंकों को खींचा जाए। लेकिन अब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, अब हर आदमी इस बात को समझ गया है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जी हिंदू धर्म का कहीं ना कहीं देश आजादी की ठीक बात से बहुत कहीं ना कहीं जी दो तरह का व्यवहार करती रही है। जी यही कारण है कि इनके पिछड़ने का, क्योंकि ठीक बात सबको साथ लेके चलना जी पड़ेगा। ठीक और मुफ्ती साहब अमिताभ जी 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 रावत जी अमिताभ आऊंगा जी आपके एक पास। बात जी चाहता जी हूँ, जी जी एक कहिए कहना चाहता हूँ। कहते जी हैं ना कि शुद्ध, अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि शुद्ध राजनीतिक बात करनी चाहिए, धर्म को नहीं मिलाना चाहिए। देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी संविधान है, चाहे आप यूरोप को लेके चलें, अमेरिका को लेके जी चलें, चाहे मिडिल ईस्ट को लेकर के चलें, गल्फ कंट्री को लेके चलें, सबके संविधान उनकी सामाजिक व्यवस्था और धर्म के अनुरूप होते हैं। हिंदुस्तान में भी वो होना ही चाहिए, बिना धर्म के राजनीति नहीं चल ठीक सकती। त्रिपाठी ठीक है ठीक ठीक राव साहब। मुफ्ती साहब आपसे एक सैद्धांतिक सवाल समझना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान नहीं। भारत के राजनेता कहते हैं राम पैदा नहीं हुए, वो और कोई राम नाम की चीज नहीं थी, ये कहानी है क्या? भारत के एक राजनेता आरजेडी के एमएलए हैं, बड़े होनार, वो फतेह बहादुर, वो कहते हैं दुर्गा शंकर की बेटी थी जिसको शंकर जी ने बीवी की तरह रख लिया क्या? और इतना बोलने के बाद कहते हैं कि नेता राजनीतिक धर्म पर नहीं बोलेंगे। ये अजब तमाशा भाई, किसी दुनिया के दूसरे मुल्क में ये लोग जाके बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? दुनिया में इतने मुल्क है, कहीं जाके ऐसी गंदी बात बोल के सुरक्षित रह सकता है कोई? मुफ्ती साहब देखिए, ये कबड्डी तो भारत में खेल सकते हैं। नहीं ठीक, पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम इस देश के गौरव हैं, इस देश का सम्मान है और इस देश का आत्मा है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। इसी को अल्लामा इकबाल शायर मशरिक ने इमाम हिंद कहा था। और मुझे लगता है कि राम पर जो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं उनको अपने मानसिक उनका संतुलन बिगड़ा हुआ है। राम पर किसी को एतराज नहीं है। रहा सवाल कि कांग्रेस के कंफ्यूज होने का, तो कांग्रेस ने ही धर्म का घालमेल किया है राजनीति में। राजीव गांधी जब गए थे अयोध्या में तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार राम राज्य लाएगी, और उन्होंने वहां शिलान्यास कराया था। ताला खोला गया वल्लभ भाई पंत के, ताला लगा था वल्लभ भाई पंत, जब उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस के थे। ताला खोला गया कांग्रेस के जमाने में। बाबरी मस्जिद गिराई गई कांग्रेस के जमाने में। तो अंदर से क्रेडिट लेती है कांग्रेस, मगर खुलकर के कांग्रेस ये नहीं बोल पाई कि कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए, कहीं हिंदू नाराज ना हो जाए। एक कंफ्यूजन की पूरी सियासत ने आज कांग्रेस को इस जगह पर लाकर के खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस को, अच्छा इसमें आप देखिए कि बीजेपी को क्रेडिट लेने की क्या जरूरत है? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर बनना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बन रहा। जहां तक सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण में राजेंद्र जी जब जा रहे थे तो नेहरू जी ने खत लिखा था कि सरकारों का कोई धर्म नहीं होता है, सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकती है। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि उनको बुलाना चाहिए, तो पहले कांग्रेस अपना एक डिसीजन ले कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। एक बात। दूसरी बात मैं कहता हूं कि बीजेपी कहां से आ गई राम भक्ति में?
संजय निषाद के साथ एलआई में कि वो संजय निषाद राम जी पे उटपटांग बातें करते हैं। नरेश अग्रवाल ने तो पार्लियामेंट में अपमान किया, आज बीजेपी ने उनको गले का हार बना दिया। तो मैं कहता हूँ कम से कम माफ करिए देशवासियों को, पुरुषोत्तम मर्यादा को, मर्यादा राम जी को इस तरह की बातों में मत घसीटिए। वो देश का गौरव है, सम्मान है, बना रहने दीजिए। ठीक, मैं प्रशांत पटेल के पास आऊं उससे पहले ये दो बात और कहूंगा। मैं इस तर्क से सहमत नहीं कि बीजेपी कहां से आ गई। बाकी लोग अयोध्या को बहुत बाद में फॉलो किए होंगे, अलग अलग स्टेज पर किए होंगे। मैं पहले दिन से फॉलो कर रहा हूं, जिस दिन से पत्रकारिता में आया, और अयोध्या राजनीति का विषय भी तभी बना जिस समय में पत्रकारिता में आया, 88 में, एक आध साल ऊपर नीचे रहा। पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने उसको एज ए रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। ये बात मौलाना साहब को भी याद रखनी चाहिए, मुफ्ती साहब को, और बाकी लोगों को भी। किसी देश की किसी पार्टी ने ये साहस नहीं दिखाया कि अपने कार्यकारिणी के प्रस्ताव में लिखे कि हम अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई, इसका भी उत्तर है एक तथ्य में। वो अकेली पार्टी है जिसने अपनी 4 चुनी हुई राज्य सरकारें कुर्बान की, जस्ट बिकॉज ऑफ अयोध्या। किसी ने ग्राम प्रधानी नहीं छोड़ी हो तो बता दो। अब नया कुर्ता पहन के आने से कैसे काम चलेगा भैया? ग्राम प्रधानी छोड़ी नहीं, ब्लॉक प्रमुखी भी छोड़ी नहीं। और प्रशांत पटेल के पास जाए उससे पहले इतिहास से एक आईना दिखा दे। नेहरू से बड़ा नेता तो कोई नहीं हुआ कांग्रेस में अभी तक। अब ये तो नहीं कह सकते हमारे दोस्त त्रिपाठी जी कि राहुल गांधी नेहरू से ज्यादा समझदार है या खड़गे नेहरू से ज्यादा समझदार है। ये तो कोई मानेगा भी नहीं, वो कहेंगे भी नहीं, वो काबिल आदमी है। जब रामलला का प्राकट्य हुआ, मौलाना साहब आप भी समझो इसको, मुफ्ती साहब, 1949 में गोविंद वल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर थे। जवाहरलाल जी को पता लगा, उन्होंने, अब यूपी की भाषा में क्या बोलना चाहिए मैं बोलूंगा नहीं, टीवी ठीक नहीं लगता, इतना कड़ा पत्र भेजा गोविंद वल्लभ पंत को, बिल्कुल तू में टाइप का। ये क्या तमाशा है, क्या ड्रामा है, हटाओ फेंको मूर्ति फूर्ति। ये तो भला हो गोविंद वल्लभ पंत का। उनने कहा पंडित जी मेरे बस का नहीं, मेरे बस का नहीं, रामलला की मूर्ति हटा दूं, पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। नेहरू जी तो मूर्तियां फेंकवा दे रहे थे, आज कह रहे हो बतासा हम भी लेंगे। तो भैया बतासा खाने के लिए तो कुछ पात्रता चाहिए। प्रशांत पटेल जी, कहा जा रहा है कि एक ही पार्टी को न्योता क्यों और एक ही व्यक्ति को न्योता क्यों? जी अमिताभ जी नमस्कार। जी नमस्कार भैया। देखिए कांग्रेस पार्टी इसलिए कंफ्यूज है, ये लोग क्या है तथ्यों को ट्विस्ट करते हैं। रामलला का जो इन्विटेशन किसी पार्टी को नहीं है, पहली बात तो इनको, चूंकि अभी उसी 14 के पहले वाले इरा में जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पार्टी नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इन्विटेशन आया देश के प्रधानमंत्री को आया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को नहीं आया है। ये पहले ये चीज कंफ्यूजन दूर कर लें। देश के प्रधानमंत्री तौर पर इन्विटेशन मिला है। योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने हुए, दूसरी बार मुख्यमंत्री, उनको इन्विटेशन गया है। तो उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और बाकी अगर जो लोग जाने की बात है तो राम का दरबार सब लोग खुला हुआ है, हजारों लोग आएंगे, सब लोग जाइए। यहाँ किसी के लिए मना थोड़ा भाई, हम तो राम जी तो का दिल बड़ा है भाई। आपने राम मंदिर का विरोध किया तब भी उनको आपका स्वागत है, आपने समर्थन किया तब भी स्वागत है भाई। हम मान लेते कि 19 तक तो विवादित था, कोर्ट का निर्णय था, नवंबर 2019 में निर्णय आ गया, उसके बाद तो क्लियर हो गया था कि भाई राम मंदिर ही वहां बनेगा। उसके बाद मुझे कांग्रेसी का फोटो दिखा दीजिए नवंबर 2019 के बाद वहां पे रामलला के दर्शन गए हूँ भाई। मंदिर तो चल ही रहा था, भव्य मंदिर नहीं बना था जिस रूप में था, लकड़ी के उसमें था फ्रेम में। कोई कांग्रेसी नेता का मुझे फोटो दिखा दीजिए वहां दर्शन करने गया कोई बड़ा नेता। एक आध अमिताभ जी कांग्रेसी मित्र मेरे भी हैं, छोटे पदाधिकारी, वो जाते हैं, गए हैं मेरी जानकारी में, लेकिन वो फोटो नहीं डालते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया मुझसे जुड़े हुए हैं, फोटो डालेंगे तो पार्टी निकाल देगी। हाँ बिल्कुल पार्टी पकाने के बाद, हाँ तो फोटो नहीं डालेंगे। और आज ये लोग आस्था की बात करें अमिताभ जी, जो पराशरन जी हैं, जो के पराशरन के बेटे मोहन पराशरन कांग्रेस के समय में सॉलिसिटर जनरल होते थे। जब राम सेतु वाला प्रकरण आया था तो उन्हीं को एफिडेविट पहले फाइल करने के लिए बोला गया था कि राम मिथ हैं और राम एग्जिस्ट नहीं करते, राम सेतु तोड़ना चाहिए। तो मोहन पराशरन जी ने रेजिग्नेशन की पेशकश कर दी थी, उन्होंने बोला था कि मैं एफिडेविट नहीं फाइल करूंगा। फिर कांग्रेस सरकार ने दूसरे एडवोकेट के माध्यम से फाइल करवाया। तो ये सब चीजें तथ्य हैं, इतिहास में रिकॉर्ड हैं।
और आज आप दावेदारी की बात कर रहे हैं तो जनता आपको स्वीकार नहीं कर पाएगी। आपको देखिए ना इधर का मिलेगा ना उधर का मिलेगा, तो कम से कम एक ही साइड रहिए। अभी धुन्नीपुर मस्जिद बन रही, वहां पे बिल्कुल आपको इन्विटेशन मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। वहां आप जाइए, गाजे बाजे के साथ खड़गे भी जाएं, सोनिया जी भी जाएं, प्रियंका जी जाएं, राहुल जी जाएं, त्रिपाठी जी भी जाएं, वहां आपको स्वागत रहेगा। अच्छा, मैं एक और नई बात कहता हूं त्रिपाठी जी, प्रशांत पटेल ने धुन्नीपुर की जिक्र किया, मैं और कहता हूं, चलो धुन्नीपुर छोड़ो, मेजॉरिटी का ही एक विकल्प दे देता हूं, है अयोध्या चलो ये लोग ले गए, प्रैक्टिकल बात करो। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराने के आंदोलन में शामिल हो जाइए, खड़गे जी को बोलिए जाएं, क्या एचएस रावत भी जाएंगे साथ में। मथुरा में आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त कर दीजिए, सोनिया जी जाएं और वहां पूजन करें, जैसे हो जाएगी। नहीं, जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियां कहां हटेंगी इतिहास से, नहीं हट सकती ना मित्र, वो तो इतिहास में दर्ज हो गई, कोई पार्टी रहे। और जो बात प्रशांत ने कही उसमें एक बात जोड़ दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कब दिया। महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं त्रिपाठी जी, आप योग्य व्यक्ति इसलिए आप समझेंगे, सामान्य नेता होता मैं तर्क नहीं देता, वो समझ भी नहीं पाते। रामलला विराजमान के पूजा राग भोग और आरती पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत हो रहा था आरंभ से ही, जब से विराजमान हुए वहां, ठीक। उनके दर्शन पर, भोग पर, आरती पर कभी कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं रहा देश में। क्यों नहीं गए? इंदिरा गांधी के समय भी रामलला वहां थे, जवाहरलाल नेहरू के समय भी रामलला वहां थे। नेहरू जी तो 64 में दिवंगत हुए ना, आ सकते थे, 4-6 बार आ सकते थे। और फिर आज की पीढ़ी तो है ही, त्रिपाठी जी कभी आए नहीं। वहां जाना कोई गुनाह था क्या? वहां जाने का मतलब ये तो नहीं हो गया कि आप विवाद में शामिल हो गए। 4 बार मैं दर्शन करने गया, मैं तो विवाद में शामिल नहीं हुआ। लिब्रान कमीशन में मुझे समन हुआ, मैं विवाद में तो शामिल नहीं हुआ। कमीशन ने बुलाया, मैं गवाही दे आया। आप लोग क्यों नहीं गए दर्शन करने कभी? जी अमिताभ जी, आपके प्रश्न में 2-3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था मथुरा को लेकर, खड़गे साहब को उस आंदोलन जाना चाहिए। तो मैं आपसे कह दूं कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी जो जीवन के धरातल से जुड़े हुए मुद्दों पे जो राजनीति होती है, अभी भी मैंने कहा था, ये आस्था का विषय है। निजी तौर पर जिस व्यक्ति की जो आस्था है, कानून और संविधान उसके लिए निर्णय लेगा। हम बवाल करने में भरोसा नहीं, हम देश के विकास के लिए काम करते हैं। त्रिपाठी जी इनको बवाल नहीं कहिए। 500 साल इस देश ने संघर्ष किया, लाखों लोग बलिदान हुए, आप बवाल बता रहे हो। और मथुरा जाके खड़गे साहब उसमें आंदोलन में कूद पड़े। हम इस मुद्दे के लिए आंदोलन नहीं करने वाले हैं अमिताभ जी, के आपको स्पष्ट कर दे। हम देश में आंदोलन करेंगे बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और देश की विकास की नीतियों के खिलाफ। हम राजनीतिक दल है, हम धार्मिक दल नहीं, इसको ध्यान रखना होगा। जहां तक दूसरी बात की कौन कहां दर्शन करने गया, निजी आस्था का विषय है। मैं पहले भी कह रहा हूं, मैं खुद अयोध्या दर्शन करके आया हूं, मथुरा दर्शन के लिए जाता हूं, और हम सब लोग ये काम करते हैं। हम सब राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, लेकिन हम दूसरे की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए काम नहीं करते। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपनी आस्था की संतुष्टि के लिए वो काम कर रहे हैं या दूसरे की आस्था पर चोट करने के लिए वो काम कर रहे हैं। और दुनिया का हर धर्म ये कहता है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, हमें हमेशा दूसरे के हित को बरपन देना होता है। लेकिन इस तरह की राजनीति ठीक अब रुकना होगा। आपने बड़ी अच्छी बात कह दी, बड़ी अच्छी बात कह दी। छोटे ठीक है त्रिपाठी जी। राहुल गांधी, कांग्रेस असल में हिपोक्रेसी में फंस जाती है, लेकिन आजकल तो इतना प्रमाण इकट्ठा हो गया कि कहां कहां लो पानी डालो, खर्च से बेनकाब। राहुल गांधी छोटे से मंदिर में भी चले जाएं, 500 फोटो खींची जाती हैं और 500 अपलोड होती 5 मिनट के भीतर, दे दबादब कांग्रेस के हैंडल से। प्रियंका गांधी चुनरी पर चढ़ाए मैया को नवरात्रि में 800 फोटो खट से खींचती हैं और 800 अपलोड होती हैं। ठीक, व्यक्तिगत कुछ नहीं, टोटल खेल में शामिल हो। राहुल गांधी दर्शास्तांग कर रहे हैं, फोटो खींचो, डालो, बीजेपी से काउंटर करना है। जैसा मोदी ने आरती की वैसे ही राहुल गांधी का ड्रेस बनवाओ, पीला।
जनेऊ गलत पहन लिया, बोलो कोई नहीं चलने, फोटो चलने दो फटाफट। व्यक्तिगत क्या है? व्यक्तिगत क्या है? आप अयोध्या नहीं गए, इसको बता रहे हो हम जाते रहे हो, फोटो नहीं डाली। बाकी जगह की तो फोटो सटासट डाल रहे हो, दे फोटो दे फोटो। इसके लिए टीम रखी हुई मित्र, पेड सब पार्टियों ने। और एक बात मैं कहूं कि भैया उन्होंने कहा कि सबकी आस्था का विषय है, जाए नहीं, ठीक। एक उदाहरण रावत जी आपके पास आऊंगा। किसी जमाने में रावत जी का उस पार्टी से संपर्क रहा जब रावत जी धर्मगुरु नहीं थे, समाजवादी पार्टी रहा ना रावत जी? हाँ जी। तो उसके अध्यक्ष अखिलेश जी, अब मुफ्ती साहब सुन लीजिएगा, 22 के चुनाव में वो गए अयोध्या हनुमानगढ़ी। सुन लो भैया, आपके INDIA के बड़े घटक दल हैं वो, उनसे हनुमानगढ़ी में जब आरती पूजन हो गया, प्रसाद प्रसाद ले लिए, तो उनसे लोगों ने कहा कि भैया बगल में रामलला का भी दर्शन कर लिया जाए, उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होगी। बोलो ना, चल ठीक ठीक चल ठीक है। रावत जी, भाई साहब ऐसे तो नहीं चलेगा। कहां तक लीपोगे, कहां तक लीपोगे बताओ? कोई तर्क बचा? हमने रावत जी से कहा कि दर्शन कर लो रामलला के, रावत जी बोले नहीं करेंगे। रावत जी, अब फिर आप ये भी कहो कि हम भी राम भक्त हैं, तो कैसे चलेगा भैया? समस्या अमिताभ जी ये है जी कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो पर्दे के पीछे से धर्म की राजनीति करना चाहती हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने पर्दा हटा के राजनीति की, और ये होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप चोरी चोरी आप दलितों की वोटों के नाम ले लेते हैं, उनकी वोटों खींचने की कोशिश करते हो, सवर्णों को आप गाली देते हो, फिर आप मंदिरों को भी गाली देते हो, फिर उनकी वोटों को भी खींचने की कोशिश करते हो। कांग्रेस का ये जो रवैया रहा ना, ये जैसे ही लोगों को पता चला वैसे ही वो डूबते चले गए और इसको बचा नहीं पाए। अगर नरसिंह राव जी के समय से ही अगर ये इसको कोशिश करते और ये बिल ना लेके आते जो वर्षे पैक्ट था इस तरह के, और इसको धीरे धीरे सपोर्ट कर जाते, तो मुझे लगता है कांग्रेस बची रहती। आज की डेट में आप देखिए, चाहे अखिलेश की बात करें, चाहे मायावती की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे दूसरी पार्टियों की बात करते हैं, हिंदू के लिए, सनातन धर्म के लिए कोई खड़ा नहीं होता है, और सीधा सीधा कोई सपोर्ट ही नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी के अलावा। भारतीय जनता पार्टी ने वो मुद्दे लिए क्योंकि वो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला था। उन्होंने 100 करोड़ को नहीं देखा, उन्होंने बहुत कम लोगों को समझने की कोशिश की कि हम इन वोटों के सहारे, और हिंदू तो हमें वोट देगा ही। ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी टूट गई और भारतीय जनता पार्टी ने वो तोड़ी। और जब राजनीतिक पार्टियां युद्ध में होती हैं, चुनाव लड़ती हैं, तो अपने मुद्दे उनके होते हैं, उनका मैनिफेस्टो होता है, और उसी मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कोई धर्म की बात नहीं करी है, उन्होंने पब्लिक के मुद्दे थे उनको लिया, क्योंकि धार्मिक लोग चाहते थे कि मंदिर का निर्माण हो और कोई भी पार्टी आगे आ जाए। अगर अखिलेश आगे आ जाते तो अखिलेश भी जीतते, और कांग्रेस अगर आगे आती तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार हो जाती, क्योंकि कांग्रेस से साफ होने का कारण, कांग्रेस का साफ होने का कारण उत्तर प्रदेश से यही सबसे बड़ा मुद्दा रहा। अमिताभ जी, मुफ्ती साहब, ये ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, ऊंट जेब में रख के नहीं चुराया जा सकता, ये बात राजनेताओं को समझ क्यों नहीं आती? देखिए, 500 साल मुसलमानों ने वहां नमाज पढ़ी थी और मस्जिद गिराई गई थी, दुनिया ने देखा था, और हजारों मुसलमान भी मारे गए थे। नरसिम्हा राव साहब ने क्या कहा था कि हम वहां मस्जिद दोबारा बनाएंगे, रीबिल्ड दोबारा बनाएंगे। शंकर दयाल शर्मा उस वक्त के राष्ट्रपति थे, क्या क्या बोले वो सब लोगों ने देखा। मस्जिद गिराई गई ये कांग्रेस के जमाने में, शिलान्यास हुआ कांग्रेस के जमाने में, ताला खोला गया कांग्रेस के जमाने में, ताला लगाया कांग्रेस के जमाने में। जरा आपको एक बात और बता दूं, पार्लियामेंट अधिवेशन से पहले भाजपा भी राम मंदिर के आंदोलन में नहीं थी। पार्लियामेंट अधिवेशन 84 में कुछ हुआ था, जहां भाजपा ने अधिवेशन में ये कहा था कि हम राम मंदिर के पक्ष में हैं। जैसे जैसे लहर चलती गई,
भाजपा उसमें शामिल होती गई और कांग्रेस सिर्फ रिझाने में लगी रही कि मुसलमानों को खुश करे या हिंदुओं को खुश करे। अभी 2-3 साल पहले हमारे तेलंगाना के कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने पुन्नाला लक्ष्मीया उनका नाम है, उन्होंने 1 लाख रुपया राम मंदिर के लिए डोनेशन दिया था। पूरी कांग्रेस ने उनको सर पे चढ़ा लिया था कि क्यों डोनेशन दिया। उसके बाद हंगामा हुआ, बाद में वो बेचारे बैकफुट पर आए। तो मुझे लगता है कि चोर को चोरी करो, पहरेदार को जागते रहो, ये कांग्रेस की पॉलिसी रह गई। शाहबानो का केस क्या था वो सबको मालूम था, राम मंदिर का ताला खोला गया और उधर शाहबानो के केस में। ठीक, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब एक मिनट, मुफ्ती साहब एक मिनट, मैं प्रशांत के पास जाऊं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। ये भी फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए कांग्रेस के संबंध में। कांग्रेस कहती ताला हमने खुलवाया। प्रशांत पटेल जी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, इसलिए वो उस बात पर गौर करें। कांग्रेस कहती ताला हमने खुलवाया, लेकिन अयोध्या में मंदिर में मोदी का लेना देना नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। सुप्रीम कोर्ट ने वहां रोड बनवाई, वहां व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट करने गया नहीं, लेकिन अयोध्या का ताला राजीव गांधी चाबी लेके गए थे, वो ऑर्डर लाए थे। ऑर्डर तो अदालत ने दिया था, वहां आपने अदालत को पीछे कर दिया, राजीव गांधी को आगे कर दिया। बोले लेकिन भाजपा को क्रेडिट नहीं देंगे, बोले यहां ये कोर्ट की बात है। यार इतना भी नहीं करो, काले को सफेद और सफेद को काला करोगे क्या? इतना तो लिहाज रखो। जनता भांग खा के सोई है क्या? उसको समझ नहीं आता। जयराम ने ट्वीट किया था अभी कुछ समय पहले कि क्रोनोलॉजी बताई थी अयोध्या में कांग्रेस की भूमिका की। राजीव गांधी क्या लेन देना फिर? हालांकि खेल मुझे मालूम है क्या हुआ था, लेकिन तकनीकी तौर पर जैसे राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, सारा क्रेडिट कांग्रेस आज तक ले रही है मुफ्ती साहब ताला खुलवाने का, वैसे ही नरेंद्र मोदी को भी श्रेय जाता है। बस इतनी सी बात है। प्रशांत पटेल जी, ये मुझे लग रहा है कि अभी 2 विषय तो बाकी हैं। विश्वेश्वर महादेव का विषय बाकी है, कृष्ण जन्म स्थान का बाकी है। जिन को लग रहा है कि अयोध्या में ट्रेन छूट गई, बेहतर नहीं हो वो लोग वहां शामिल हो जाएं। जिन को लग रहा है भाजपा ने मलाई खा ली, भाजपा ने मालपुआ खा लिया, लड्डू का डब्बा भाजपा ले गई, वो लोग वहां संघर्ष करें। भाई भाजपा ने भी 35 साल संघर्ष किया ना अयोध्या को लेके जी। तो अब ये लोग उधर चले जाएं। काशी भी में भी जगह है काफी, वहां भी कार्यक्रम चल रहा है, और जन्मभूमि तो है ही। प्रशांत जी नहीं, एक ऑफर रख दो जी। भगवान राम, भगवान कृष्ण और कृष्ण जी तो सभी के हैं भाई, किसी को कोई कॉपीराइट थोड़ा है। कोई भी जाके करें कार सेवा, वहां पे कुछ प्रयास करें भाई। अभी तो स्थिति है कि फोटो तक दिखाने में समस्या हो रही है, और जो लोग कह रहे हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करते, बताइए उनको कम से कम आईने के सामने खड़ा होना चाहिए भैया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसने पलटा, साहबानों वाले मामले में धर्म की राजनीति किसने शुरू किया। क्लेम करते हैं हमने ताला खुलवाया, धर्म की राजनीति किसने किया। तो दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने आप तरफ देख लीजिए। और क्या राजेंद्र प्रसाद जी का प्रसंग आपने बताया ही है, किस तरह क्या सब चीजें हुई हैं। और इन्हीं के नेता कांग्रेस पार्टी, अभी समाजवादी पार्टी सांसद कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहे थे कि भाई सुनवाई इसकी टाली जाए, 2019 के चुनाव के बाद की जाए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, मुझे पूरा विश्वास था कि आज नहीं आएंगे। उन्हीं ने जफर याब जिलानी को एडवोकेट जनरल बनाया उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव की सरकार ने, वो बाबरी मस्जिद की तरफ से वकील थे। अब आज जब ये लोग इस तरह की बातें कहते हैं तो बताइए, हास्यास्पद लगता है, क्रोध भी नहीं आता है इन लोगों के ऊपर, हंसी आती है किस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं। वाकई में आस्था है तो आप जाइए वहां पे, काशी विश्वनाथ जी के लिए आप काम करिए, या मथुरा के लिए करिए। मथुरा के लिए तो भाई ये जो पूरा जो गुड़ गोबर किया हुआ है, तो बिरला जी ने तो ईदगाह की मस्जिद खरीद ली थी। ये तो कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के समय में एक फर्जी डीड बनाई गई, फर्जी डीड बना करके उसका जमीन ट्रांसफर कर दी गई मुस्लिम पक्ष को। वही तो डीड चैलेंज हुई है वहां पे मथुरा न्यायालय में, इसलिए तो केस एक्सेप्ट हुआ। अगर केस एक्सेप्ट ना होता, अगर डीड फर्जी, जज तो देख के केस एक्सेप्ट करता है, उसने तथ्य देखे तभी तो किया। भाई आप लोगों ने जो किया है, जो कुकर्म किए हैं हिंदुओं के साथ, तो ये तो सब देश अभी धीरे धीरे सामने आएंगे, अभी तो प्रारंभ हुआ है। आज आपको धर्म की राजनीति, भाई धर्म की राजनीति आपको करनी थी, नहीं करनी थी, तो ये आपने फर्जी डीड बनाकर क्यों हिंदू पक्ष की जमीन को ट्रांसफर कर दी ईदगाह पक्ष को। अभी तो पब्लिक डोमेन में आएंगी धीरे धीरे चीजें, तब देखिए जनता। और आज जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति की, अमिताभ जी 89 के बाद से क्यों कांग्रेस साफ हो गई, क्यों उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आई? जिन्होंने प्रयोग किया राजीव गांधी जी ने,
मंदिर वाला और मुस्लिम पक्ष दोनों को तुष्टिकरण करने वाला। ज्ञानदत्त तिवारी के बाद कांग्रेस गायब हो गई उत्तर प्रदेश से, नवाज शरीफ बात आई नहीं, उसके बाद लगातार रसातल में जा रही है। तो दोनों पक्ष को जो साधने वाली चीजें हैं ना, इसलिए कांग्रेस का बुरा हाल है और इसी तरह का बुरा हाल होने वाला है, समय आप देखते जाइए। त्रिपाठी जी, दो बड़े वक्तव्य देश के सामने हैं, ठीक। एक बड़ा वक्तव्य वो सरकार की हैसियत से नहीं था, लेकिन आज जो पार्टी सरकार में है उसका आधिकारिक वक्तव्य, हम रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए संघर्ष करेंगे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम बीजेपी 80s में। एक दूसरा अयोध्या से जुड़ा बड़ा वक्तव्य कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी इसलिए वो भारत का और कांग्रेस का दोनों का वक्तव्य माना जाएगा, ठीक। 6 दिसंबर 1992 रात 8 बजे रेडियो पर नरसिंह राव का राष्ट्र के नाम संबोधन, उस संबोधन में नरसिंह राव ने कहा, हम वादा करते हैं कि जहां पर मस्जिद शहीद हुई हम वहीं पर एक बुलंद मस्जिद तामीर कराएं। तामीर बोलते क्या बोलते मुफ्ती साहब? हाँ, तामीर कराएंगे। उनको उर्दू, अंग्रेजी, तेलुगु बहुत भाषाएं आती थी राव साहब ने, मैं सुन रहा था। त्रिपाठी जी, और आप कह रहे हम धर्म की राजनीति नहीं करते, मस्जिद बनवाएंगे ये घोषणा कर सकते हो, अपने धर्म की नहीं करते। हम मूर्ति हटाओ बोल देते हैं, मस्जिद बनाओ बोल देते हैं, बाकी धर्म की राजनीति नहीं करते। बोले पेड़ा खा लेते हैं, लड्डू खा लेते हैं, बाकी मिठाई से परहेज करते हैं। त्रिपाठी जी, वो बेरोजगारी का मसला था नहीं अमिताभ जी, कानून व्यवस्था का मुद्दा था उस समय पूरे देश में। तो क्यों नहीं बनाई? फिर क्यों नहीं बनाई भैया? 10 साल सरकार बाद में भी आई। ये तो न्यायालय के अधीन चला गया मामला, न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जा रहा है भाई। न्याय मैं इतनी हल्की बात कहूंगा क्या आपको भरोसा है? जब नरसिंह राव ने ये कहा कि मैं मस्जिद बनाऊंगा वहां, कोई नहीं रोक सकता था उनको। कौन भाई के लाल रोक सकता था? अमिताभ जी, कानून का उल्लंघन करने की किसी की कोई इच्छा नहीं। अरे तो राव ने बोला था भाई, या तो राव आपसे कम समझदार थे? नहीं, राव हमसे कम समझदार नहीं थे। आप हो सकता है राव साहब से ज्यादा समझदार हो अमिताभ जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस समय कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है, वहां एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा कानून व्यवस्था का था, वहां पे महत्वपूर्ण मुद्दा धर्म का नहीं था। ये जो स्टेटमेंट दिया गया कि हाँ इस पे विचार किया जाएगा, काम होगा, और उसके बाद न्यायालय में मामला चला गया। न्यायालय के निर्णय के आधार पर जो हो रहा है वो सबको स्वीकार है, इसीलिए तो इतने दिन न्यायालय ये तर्क राव साहब, ठीक भैया, ये मेरे मित्र त्रिपाठी जी ने जो कहा वो योग्य है, और योग्य व्यक्ति कई बार चतुराई से गेंद घुमा देता है। मैं उसको गेंद को वहीं ले आऊं जहां आना चाहिए उसको। ये तथ्यात्मक रूप से उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। राव जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा विचार करेंगे, देखेंगे, प्रस्ताव लेके आना मौलानाओं से। उन्होंने शब्द मुझे याद है, मेरी स्मृति परमात्मा की दया से ठीक है, वो धीरे धीरे बोलते थे, मुझे उनका उच्चारण का अंदाज भी याद है अब तक। उसका लफ्ज़ ये था कि जिस जगह मस्जिद शहीद, उन्होंने शहीद शब्द इस्तेमाल किया, शहीद हुई है वहीं भव्य बुलंद मस्जिद तामीर कराएंगी सरकार। क्या देखेगी, विचार करेगी? नहीं मुफ्ती साहब, तामीर कराएगी। कौन रोक सकता था? हुकूमत हिंदुस्तान को रावत साहब करवा देते, 4-6 ट्रक पत्थर मिट्टी डलवा काम शुरू तो कराते। बिल्कुल। और वो वर्शिप एक्ट लाई नहीं लाते तो फिर सभी जगह आजादी थी। अगर उन्होंने झूठ कहा तो ये और पाप है। नहीं, किसी बच्चे को सो कह दिया कि तुमको ट्रांजिस्टर दिलाएंगे और बाद में दिलाओ नहीं, तो ये तो और गलत है। रावत साहब जी, अमिताभ जी, केपी अपना त्रिपाठी साहब जो कह रहे हैं वो खुद अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। एक्चुअल में उनके पास इसकी तर्क और काट नहीं है। जो कह रहे हैं कि हम राजनीति करते हैं, शुद्ध धर्म की राजनीति नहीं करते। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, करप्राती महाराज जी ने एक बार गौहत्या के विरोध में संसद पर धरना दिया था, और वो धरना काफी बड़ा था, और वहां पर गोलियां चला दी। बहुत साधु संत मारे गए थे, दिल्ली के तमाम रास्तों में संतों का रक्त बहा था, बहुत बुरा हाल था जी। और उनका कोई इन्होंने दुख या कोई किसी तरह की कोई इन्होंने संवेदना व्यक्त नहीं करी। उसके कुछ दिन बाद ही
जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो साबानों का केस आया, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, वहां पर भी बहुत सारा बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसमें तो आप भी थे, उसको तो शायद आपने ही कवर किया था जी। और उस समय पर आप देखें कि सरकार इतनी फुल मेजॉरिटी में 400 से ज्यादा सीटें होने के बाद पहले सुप्रीम कोर्ट का साथ देती है और फिर मौलानाओं के दबाव में आकर के उस फैसले को पलटती है और पार्लियामेंट के अंदर संविधान की कॉपी जलाई जाती है। इसका मतलब एक तरफ अगर कोई हिंदू डिमांड कर रहा है तो आप गोलियां चला रहे हैं, दूसरी तरफ अगर कोई डिमांड कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रहे हैं। एक तरफ आप हज के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं लगातार और दूसरी तरफ हिंदू मंदिरों को टेक ओवर किया हुआ है, उनका पैसा वो यूज नहीं कर सकते, अपने कहीं ना कहीं गुरुकुल विद्यालय खोलने की कोशिश करें या कहीं कुछ अच्छा काम करने, वो सब बंद कर दिया। यानी आपने ऐसे ऐसे कानून लाद दिए हिंदू धर्म के ऊपर। आप बाकी के जो धर्म है वो अपनी शिक्षा दे सकते हैं, बाकी हिंदू धर्म में अपनी शिक्षा देने का अधिकार भी खत्म कर दिया। तो ये अब ना धीरे धीरे त्रिपाठी साहब सबकी समझ में आने लगा है। अब बच्चा बच्चा इस बात को समझने लगा है कि आपने तुष्टीकरण की नीति हिंदू शिक्षा नहीं दी जाती है क्या? इस देश में हिंदू धर्म की शिक्षा और हिंदू धर्म के विद्यालय नहीं है? ठीक त्रिपाठी जी, ठीक, रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए। वो दूसरी बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं एचएस रावत, मैं उसको क्लियर कर दूं जो मैं समझ पाया वो क्या करना कहने चाह रहे हैं। सरदार जैन बौद्ध मुस्लिम स्कूल खोले, वो दूसरे कानून से कवर्ड हो जाएगा, उसको खुल के खेलने की आजादी है, उस पर कोई डीआईएस का डंडा नहीं चलेगा। एचएस रावत खोलेंगे वो सरकार के नियमों के अधीन आ जाएगा। इतनी सी बात हो रही, ये नहीं हो रहा कि उपनिषद पढ़ाने के, हम अपने घर में बच्चों को संस्कृत पढ़ाए, कौन रोक लेगा? ये कोई तर्क नहीं भाई। मुफ्ती साहब, मैं ये नहीं समझ पा रहा, राजीव गांधी ने कहा शाहबानों के वक्त उनको सलाहकारों, आ रहे आपका सवाल सुन लीजिए फिर अपनी बात, सलाहकारों ने उनको बताया, अरुण नेहरू, अरुण सिंह, गोपी अरोड़ा, सुमन दुबे, ये लोग मैंने नाम भी बता दिए, ये लोग उस वक्त थे बैठक में। उन्होंने कहा राजीव जी हम लोग के दिमाग में एक जोरदार आइडिया आ गया है, माइंड ब्लोइंग। बोले बताओ तुरंत। बोले ऐसा आइडिया 500 साल तक कांग्रेस नहीं जाएगी सरकार से। बोले तुम्हें मेरी कसम तुरंत बता दो। बोले अयोध्या में ताला खुलवा दो, शाहबानों वाले मौलाना खुश कर दो, इधर हिंदू इस जेब में हिंदू, इस जेब में मुसलमान, मौज करो। मुफ्ती साहब और राजीव गांधी ने वही कर दिया। आरिफ की बली हो गई, आरिफ मोहम्मद खान की 24 घंटे में बदल गए। आरिफ मोहम्मद आज तक कहते हैं अग्निहोत्री साहब मैं तो समझ ही नहीं पाया रात भर में क्या हुआ। राजीव गांधी 360 डिग्री पे घूम गए मुफ्ती साहब। और कांग्रेस कहती है कि ना हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम केवल गरीबी बेरोजगारी के मुद्दे उठाते हैं। वो तो गरीबी और बेरोजगारी का ही मुद्दा था शाहबानों का, 200 रुपया तो मांग रही थी। मुफ्ती साहब देखिए, कांग्रेस ने हमेशा अपीजमेंट की सियासत की है जी। जितना नुकसान मुसलमानों को कांग्रेस ने पहुंचाया है, मुझे लगता है कि उतना किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया है। अभी रावत साहब कह रहे थे कि मुसलमानों के लिए क्या क्या किया। मैं कहता हूं कि भैया आज़ादी के बाद कितने दंगे दिए, मलियाना, हाशिमपुर और ये आपके बिहार में भागलपुर। आप मत कहिए कि मुसलमानों, आज मुसलमान सच्चर कमेटी किसके ज़माने में बनी? क्या मुसलमानों को किया गया कि सच्चर कमेटी में बताया गया कि मुसलमान दलितों से भी पीछे हैं? मुसलमानों की आज सियासी हालत क्या है? तो मुझे लगता है कि माफ कीजिए कि मुसलमानों के नाम में सिर्फ बरकत है। हर आदमी मुसलमानों का तो नाम लेता है, बस मुसलमानों का नाम लेकर के खुश करो, मुसलमानों को कुछ मिला नहीं। आप कह रहे हैं कि हज की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने हज सब्सिडी दिया। अरे भैया हज सब्सिडी कहाँ दिया? वो तो हज सब्सिडी एयर इंडिया को जाता था, मुसलमानों को कहाँ मिला? जब से हज सब्सिडी हटी है सबसे ज्यादा मुसलमान हज करने जा रहे हैं, तो मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। बीजेपी को डराया गया कि भाई बीजेपी आएगी, मुसलमान हमारे साथ आ जाए, तो मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। मैं कहता हूं कि राम मंदिर पर या बाबरी मस्जिद पर जितनी मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा इस देश में, सबसे ज्यादा मुसलमान शहीद हुए, मुसलमान मारे गए, मुंबई फसाद में मारे गए, उनकी मस्जिद शहीद की गई, पता नहीं क्या क्या हुआ,
लिब्रान कमीशन में, सीबीआई के मामले में, अदालत में सब बरी हो गए, फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को कांग्रेस ने बहुत ख्याल किया, तो मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि अब छोड़ दीजिए। मुसलमान अपना फैसला करने, अपना निर्णय ले चुका है कि उसको क्या करना चाहिए। अब तक मुसलमान इस्तेमाल हुआ है, मगर अब मुसलमान इस्तेमाल होगा नहीं। लेकिन अब आप भले ही कहो कांग्रेस के हमको छोड़ दो, रहम करो, कांग्रेस करिए, हम छोड़ेंगे नहीं, ओकरे हम छोड़ेंगे नहीं, हमने गांठ जोड़ ली है खड़गे साहब ने, अब नहीं छोड़ेंगे, नहीं खोलेंगे गांठ। नहीं, एक बात, वो पकड़े कहाँ हैं जो हमें छोड़ेंगे? वो तो हमें पकड़ा ही नहीं ना। अरे भाई, जो पकड़ेगा हमें छोड़ेगा कहाँ? उन्होंने हमें तो पकड़ा नहीं। अभी एक बात कह के खत्म करता हूँ। तेलंगाना के अंदर अभी इलेक्शन हो रहा है, एक मुसलमान को भी कांग्रेस टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, और कह रहे हैं कि अगर तुमको टिकट दिया जाएगा तो बीजेपी आ जाएगी। हमको डरा रहे बीजेपी से, तो किस बात की आप कांग्रेस कह रहे? मैंने कहा कि वो गांधी जी का सपना अगर मोदी पूरा कर रहे हैं, एक गुजराती के सपना दूसरा गुजराती पूरा कर रहा, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा हो रहा है। मैं समझ गया, मौलाना साहब ये कह रहे कांग्रेस, गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को विसर्जित कर रहा हूं, वो उस सपने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा क्लियर कर दूं अगर इस पर कहीं उसमें समस्या हो। प्रशांत पटेल जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, रार काहे की? सलमान खुर्शीद को क्यों उतारा मैदान में, और तमाम नेताओं को क्यों उतारा? इलान गोबन से क्यों कहा कि भाई तू भी अल्ले बल्ले बोल? आरजेडी में क्यों कहा कि तुम लोग भी अल्ले बल्ले बोलो? ये सब करने से नुकसान ज्यादा। सामान्य बात कहता हूं, 22 को प्रधानमंत्री चले आएंगे वहां से, कार्यक्रम होके घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 23 से आम आदमी के लिए खुल जाएगा। बढ़िया किसी ट्रेवल एजेंसी से सारे नेता बसें तय कर लें कांग्रेस वाले, पूरी CWC क्या, और 22 की रात में अयोध्या के लिए निकल जाए, साथ में सपा वालों को भी बुला लें। नहीं, और प्रसाद चढ़ा में झंझटी किस बात का? बिल्कुल अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश से मुझे लगता है कांग्रेस से बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, समझ नहीं पा रहे हैं किसका वोट लें, किसका लें। अब अजय राय जी कभी आजम खां से मिलने जा रहे हैं कि वहां भी एक हम संदेश दे दें, यहाँ सलमान खुर्शीद जी को सामने उतार दे रहे हैं, तो क्या मैसेज दे पा रहे हैं ये कोई नहीं समझ पा रहा है। कहीं ना कहीं इनके अंदर कंफ्यूजन की स्थिति है। और जहाँ तक किसी मंदिर पे दर्शन की बात है, कहीं पर भी भारत में किसी को भी व्यक्ति को, किसी पॉलिटिकल पार्टी कहीं पर भी मंदिर में जाने की कहीं कोई रोक टोक नहीं है, उनको तो स्वागत है, सभी लोग जाएं। पहले भी नहीं गए, कोई बात नहीं, गलती हो गई, अभी चले जाएं, 22 तारीख के बाद चले जाएं, जैसा कि आपने बताया। लेकिन आज तो देखिए, चूंकि विषय है तो कुछ ना कुछ इनको बोलना है, कहीं ना कहीं इनको पेच फंसाना है, और इस तरह की बातें करते हैं। आप जब अगर पब्लिक लाइफ में होते, राजनीति में रहते, कोई प्राइवेट चीजें नहीं है, आप जब जहाँ जाते हैं तो सब चीज सार्वजनिक होगा। अगर वाकई में कहते हैं कि राम मंदिर हम गए हैं, तो फोटो भी आनी चाहिए। बाकी जगह भी प्रियंका जी जाते हैं, राहुल जी जाते हैं, तो फोटो तो डालते हैं ना, सबकी फोटो आती है, उनके साथ प्रोफेशनल कैमरा टीम रहती है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, तो वो अपना जनेऊ दिखाते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो एक बार राम मंदिर भी चले जाएं सब लोग देश, तो उसमें क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या हो सकता है? लोग जाएंगे अपना, सब लोग देख लेंगे, फिर बात ही हम आरोप भी नहीं लगा पाएंगे। एक बार आप चले जाइए, क्या दिक्कत है? अच्छा, एक त्रिपाठी जी, एक आखिरी सवाल आपसे, देख नाराज ना हो ना, मैं तो बस भला सवाल पूछ रहा हूं, कोई तनाव वाला नहीं। 22 तारीख को रामलला के नूतन विग्रह की स्थापना है गर्भगृह में, ठीक? इलान गोबन जैसे सिरफिरों को छोड़ो, लेकिन बड़ा कार्यक्रम है, ये देश के इतिहास में अमर हो जाएगा कार्यक्रम। हमको अच्छा लगे ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देश के इतिहास की 2-3 बड़ी घटनाओं में अनंत काल तक रहेगा, ये लिख लीजिए मेरी बात। क्या उसी दिन देश के 4.5 लाख से ज्यादा छोटे बड़े मंदिरों में लाइव प्रसारण होगा उस कार्यक्रम का। वहां भक्त जुटेंगे, भजन पूजन होगा, दीप जलाए जाएंगे, प्रसाद वितरण होगा। क्या ये अच्छा नहीं हो? रावत जी को आप टेलीफोन कर लीजिएगा, आपके दोस्त हैं, मंदिरों का पता दे देंगे। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, प्रमोद तिवारी, आप सब लोग मंदिरों में शामिल हो, दीप जलाएं, अपने उल्लास का प्रकटीकरण करें, भजन करें, प्रसाद बांटे, उसकी फोटो डालें। नहीं, आपके हृदय में जो अनुराग है राघवेंद्र सरकार के लिए, राम राजा के लिए, उस जनता भी उससे लाभान्वित हो जाएगी। नहीं, झंझट ही छोड़ो अयोध्या का। इसमें
जी। जो हमें करना होगा उसके लिए हमें किसी और से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। इतना हम समझदार हैं कि हमें अपनी आस्था के लिए, अपने धर्म के लिए क्या करना है। निश्चित तौर पर जी। वो दिन ऐतिहासिक है, भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन होगा। हमारे जैसे राम भक्तों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये हो रहा है, ये घट रहा है, और उसके लिए सभी हर्ष उल्लास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की धर्म को मुद्दा बनाकर राजनीति की जा रही, मैं फिर कह रहा हूं, उसका हम राजनीतिक दल के रूप में विरोध करते हैं। निजी तौर पर वो अलग मामला है, और जहां जो उसका जैसे हर्ष मनाना चाहेगा, रामलला के लिए जो जिसका प्रयास होगा वो करेगा, लेकिन उसको राजनीतिक एजेंडा या उस पर हम राजनीति करने की कोशिश करें, उसके मैं सदैव खिलाफ रहूंगा, मेरी पार्टी खिलाफ रहेगी। और हाँ, फिर मुद्दा वहीं पे आएगा कि पिछले 10 साल में भारत का जो दुर्भाग्य रहा है वो इस बार 24 के चुनाव का मुद्दा बनेगा, और कांग्रेस उसको मुद्दा बनाएगी। बिल्कुल जितनी दुर्व्यवस्था पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने, बिल्कुल बनाएगी त्रिपाठी जी। ठीक ठीक, बिल्कुल बनाएगी। मैं राम जन्मभूमि न्यास से अनुरोध करूंगा कि एक लाइव सोर्स 24 अकबर रोड में भी दें। देश की पुरानी पार्टी है, उस दिन के लिए वहां भी अगर ये लोग मान लो, या 10 जनपद में दें। सोनिया जी अस्वस्थ हैं, कम ट्रेवल कर सकते हैं, वहीं हर्षोल्लास मनाएंगे। गांधी परिवार है भाई, दत्तात्रेय ब्राह्मण। ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, और उसकी फोटो डाल देना ताकि बाद में विवाद ना हो। ये भाजपा वाले आपको सवाल करें, फिर आप जवाब ना दे पाओ, इस फोटो डाल देना। आखिर बाकी सब जगह भी डाली ना, तो डाल लेना। और या बस बुक करा लो, और 23 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग दर्शन करो। रामलला सबके हैं, ठीक बात कही कांग्रेस ने। कांग्रेस एक बात और कह रही, जो सलमान साहब ने भी कही, उसमें तथ्यात्मक गलती है। मैं स्पष्ट कर दूं, शायद जानकारी नहीं होगी उनके पास उतनी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस बात को स्पष्ट किया है, त्रिपाठी जी, ये कांग्रेस के संतोष की बात बता रहा हूं, ये सुन के कांग्रेस को फील गुड होगा, कि नेता नगरी 22 को अलाउ नहीं है जन्मभूमि परिसर में। क्या? केवल विभिन्न संप्रदायों के संत महंत, देश के वैज्ञानिक, शौर्य चक्र व वीरता चक्र से सम्मानित परिवारों के लोग, अयोध्या आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिजन, ऐसे लोग ही उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, फलाने मंत्री, ढिकाने मंत्री, पूर्व मंत्री, भावी मंत्री, सबको कह दिया गया नॉट अलाउड। इसलिए बार बार ये मत कहिए कि जैसे भाजपा कर रही। जगत प्रकाश नड्डा से भी कहा गया कि आप भी मत आइएगा। कैसे कर रही भाजपा? कुछ नहीं कर रही। क्या समस्या भाई? नड्डा जी को भी दर्शन करना होगा, या तो 21 को करेंगे या 23 को करेंगे। क्या समस्या है फिर आपको? आप जाओ ना 23 को, अखिलेश जी को भी जाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कांग्रेस मायावती जी को भी राजी करे, और दोनों सोनिया जी और मायावती जी साथ साथ जाएं हाथ पकड़ के दर्शन करने। कितना बड़ा संदेश जाएगा, चाहिए। लेकिन इतिहास नहीं बदल सकता मित्र। अयोध्या का इतिहास लिखा जाएगा, बाबर आएगा, मीर बाकी आएगा, मूर्तियों का प्राकट्य आएगा, पंत का जवाब आएगा, जवाहरलाल नेहरू की नाराजगी भरी चिट्ठी रिकॉर्ड में आएगी। कांग्रेस कहां तक लीपापोती करेगी? क्या सच नहीं है ये? नरसिंह राव जी का वक्तव्य आएगा, जो उन्होंने बाहैसियत हुकूमत हिंदुस्तान के वजीर आजम के तौर पर दिया, कि बुलंद मस्जिद को तामीर कराएंगे, उसको घोल के पी जाएंगे क्या हम? नहीं, इतिहास में दर्ज हो गए, काल पात्र में जाएगी वो घटना। और ये भी ठीक है, ये भी इतिहास में दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 4 चुनी हुई सरकारें कुर्बान की अयोध्या के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ अयोध्या। उन्होंने वहां कहा
कि हमारे लिए राम काज पहला है, हम जाएंगे कार सेवा में। नरसिंह राव सरकार ने बर्खास्त कर दी। भाजपा ने उसका शौक नहीं मनाया, उसने कहा हम जनता के बीच में जाएंगे। तब कैसे कह सकते हैं जेल काटी है? जेल जिन लोगों ने, आप उनको उस आंदोलन से अलग कर देंगे? नहीं ना। आज जब सब लोग कह रहे हो कि राम सबके हैं, मंदिर पूरे देश का है, ये बात आपको पहले नहीं समझ में आ रही थी। जब राम सबके हैं, आज ये जो ज्ञान आया, तो अयोध्या में जाके एक ईंट की कार सेवा आप भी कर देते, कोई रोक थी? आज कह रहे हो राम सबके पुरख हैं, ओके गुड, तो गए क्यों नहीं नमस्ते करने? और मैंने तो दीदी बगल से निकल गए, रामलला के दर्शन नहीं किए। रामलला के दर्शन में पर कभी रोक नहीं थी। जब मुफ्ती साहब, जब ताला बंद था ना, तब भी रामलला की पूजा अर्चना दर्शन जारी थे। ये जानकारी सबको होनी चाहिए। सरकार की ट्रेजरी से पैसा जाता था रामलला के भोग के लिए, आरती के लिए और पुजारी के वेतन के लिए। कोई समस्या नहीं थी। मैं तो 90 की शुरुआत में भी अयोध्या गया, जब अयोध्या बिल्कुल उजाड़ वीरान थी, केवल सिक्योरिटी फोर्सेस ही दिखती थी और बंदर और बाबा सन्यासी लोग। तब कांग्रेस के लोग क्यों नहीं गए? समाजवादी पार्टी के क्यों नहीं गए लोग? अगर आप कहते हो राम सबके आदि पुरुष हैं, तो फिर आपको इस बात का प्रमाण देना चाहिए था। अब कांग्रेस ने एक नई थ्योरी पकड़ ली कि मुर्मू जी को आगे करो, वहां से खेल ट्विस्ट लेगा। एक पत्ता बार बार नहीं चलता। पार्लियामेंट के समय आपने चलाया, थोड़ा बहुत चला, मुझे नहीं पता कितना चला। अब इसमें बिल्कुल नहीं चलेगा। आप अयोध्या में भी उन्हीं को ले आए, बोले राष्ट्रपति से क्यों नहीं करा रहे? अरे राष्ट्रपति को तो बुलाया तो सोमनाथ में पंडित जी तो आग बबूला हो गए थे। राजेंद्र बाबू को दोबारा राष्ट्रपति चुनने का जब प्रश्न आया, तो जवाहरलाल जी ने यह कह के अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि इन्होंने सेकुलर क्रेडेंशियल्स के साथ समझौता किया है। राजेंद्र प्रसाद ने क्यों आग बबूला हो गए थे नेहरू जी? सोमनाथ के मंदिर में जाना गुनाह था क्या? देवा शरीफ जा सकते हैं, कलियर शरीफ जा सकते हैं, चरारे शरीफ जा सकते हैं, अजमेर शरीफ जा सकते हैं, सोमनाथ नहीं जा सकते। और अयोध्या बोले ना बाबा, ना 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 ना, उधर तो हमको मुंह करके सोना भी नहीं है। इसी राजनीति ने यहां लाके खड़ा कर दिया। आपसे समझदार ममता बनर्जी हैं, वो वक्त के परिवर्तन को समझती हैं। मंच पर चढ़ती हैं तो और माइक पर कुछ बोल रहे हैं, उससे पहले बंगाली में बोलने से पहले संस्कृत बोलना शुरू कर देती हैं। नमस्ते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। क्यों? वो जानती है ना, वो जानते हैं यहां कलमा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये लाल बत्ती भी चली जाएगी। फुरपुरा शरीफ हुआ था ना बंगाल में, त्रिपाठी जी आप तो जानते पुराने आदमी। फुरपुरा शरीफ वाले क्या कर लिए? क्या कुछ नहीं ना। आप सारी जगह जा सकते हैं चादर चढ़ाने, लेकिन रामलला को आप कभी रेवड़ी चढ़ाने तक भी नहीं गए, बतासा चढ़ाने नहीं गए, एक बूंदी का लड्डू चढ़ाने नहीं गए। क्यों? और अगर आप ये कहोगे कि नहीं धर्म व्यक्तिगत विषय, तो मैं 20 उदाहरण दे दूंगा जहां आपने प्रदर्शनी लगाई धर्म की, अपने 1000 रुपए की चादर दी, 5 लाख का प्रचार ठोंक दिया। बोले इंदिरा जी चादर पेश करती हुई अजमेर शरीफ पर, गरीब नवाज। क्यों भाई? और चादर क्या अपनी तनख्वाह से दे रही थी? नहीं ना, वो भी टैक्स का पैसा था। राव जी मसला यही है, मैं नहीं पूछ रहा, ये भारत पूछ रहा है कि आपने एक लड्डू वहां क्यों नहीं चढ़ाया जाके? कि मुफ्ती साहब ने एक बात बताई, तेलंगाना इसी देश का हिस्सा है। आपके एक नेता ने 1 लाख रुपए अयोध्या में मंदिर के लिए दिया, आपने उसको लठ दे दिया, बर्बाद कर दिया उसका करियर।
आपको चिढ़ है क्या मंदिर से? और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, पता नहीं कितने लोगों को जानकारी होगी, मुझे इस आंकड़ा मिला तो मुझे अच्छा लगा। इस देश के अब तक के इतिहास में त्रिपाठी जी, जब से इतिहास ज्ञात है भारत का, कभी इतना बड़ा कोई जन सहभागिता का कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें 65 करोड़ लोग सीधे जुड़े हों। किसी सांस्कृतिक अभियान में नहीं हुआ, किसी धार्मिक अभियान में नहीं हुआ। कुंभ सबसे बड़ा अभियान होता है हमारे यहाँ, जिसमें अभी जो पिछली बार योगी जी ने कराया था उसमें 25 करोड़ लोग आए थे। अयोध्या में रामलला के मंदिर के लिए जो धन संग्रह हुआ प्रशांत जी, उसमें 65 करोड़ लोगों ने भागीदारी की है। दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा जन भागीदारी का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, दुनिया विश्व के इतिहास में। ये छोटी घटना है क्या? ये कांग्रेस भाजपा सपा बसपा का मसला है क्या? आप सबको इतने वोट नहीं मिले मिला के कभी, जितने लोगों ने रामलला के लिए पैसा दिया, चाहे 1 रुपया दिया हो और चाहे मुरारी बापू ने 10 करोड़ दिए हो, ये कुछ लोगों ने उससे भी ज्यादा दिया। मैं नामों का उल्लेख यहां नहीं करूंगा। कुंटलों में सोना और कुंटलों में चांदी इस देश ने दिया है। किसी सरकार की कृपा पर मंदिर बना है क्या? लेकिन इस बात की पीड़ा रहेगी, आप चादर चढ़ा सकते हो सेकुलर रहते हुए, लेकिन आप रामलला की आरती करने नहीं जा सकते। आपको लगता है आप कम्युनल हो जाएंगे। यह राजनीति नहीं चलेगी इस देश में ना। भाजपा रहे नहीं रहे, भाजपा जाने, अमरौती खा के कोई नहीं आया। लेकिन ये जान लीजिए, इस देश में ऐसी विचारधारा शासन नहीं कर पाएगी जो ये कहे कि मैं चादर चढ़ाऊंगी लेकिन रामलला को दीपक नहीं अर्पित करूंगी। वो विचारधारा अब शासन नहीं कर पाएगी। ये जान लीजिए, तय हो गया। हो सकता भाजपा हिंदू महासभा नहीं रही, भाजपा आ गई, कल क्या हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन विचारधारा यही रहेगी। देश के स्वा के साथ, देश के आत्म तत्व के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। मस्जिद कहीं बन जाए, आप उसको हटा सकते हैं? नहीं हटाएंगे ना। लेकिन आपने कहा रामलला की मूर्तियां हटा दो, ये भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, ऑफिशियली कहा, लिखित में प्रमाण है। जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत को टेलीग्राम भेजा। आपको साहस कहां से आ गया? आप नाइजीरिया में पैदा हुए थे, आपको पता नहीं था देश क्या है? हम 5000 साल से गा रहे भय प्रकट कृपाला दीनदयाला, रामनवमी मना रहे, मध्य दिवस शीत घामा पावन काल लोक विश्रामा। जवाहरलाल नेहरू बताएंगे? नहीं चलेगा। नपना बराबर रहेगा तो राजनीति चलेगी मित्र, नहीं तो राजनीति नहीं चल सकती। पार्टी का नाम कुछ भी हो, नेता का नाम कुछ भी हो, ये जान लीजिए। धन्यवाद।